प्रेरणादायक और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी टून्स हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए अब कहानी देखते हैं। यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। महाकाली रामा से कहती, क्या बताऊं भाई, हमारे गांव के हरिया के ऊपर पेड़ गिर गया है। तुम मेरी मृत्यु के बारे में बता सकती हो देवी? कब और कैसे मेरी मृत्यु होगी? रामा अपने मित्र का अंतिम संस्कार करके घर की ओर चल देता है। घर पहुंचते ही रामा सो जाता है। अगली सुबह रामा गांव की चौपाल पर बैठा हुआ था। तभी गांव का मुखिया रामा से कहता है, अरे रामा, कुछ दिनों से दिखाई नहीं दिए, कहाँ गए थे बेटा रामा? धीरे धीरे रामा की बातें सुनने के लिए गांव के लोग इकट्ठे होने लगे। रामा ने पूरी घटना मुखिया और गांव वालों को बताई, सिवाय अपनी मृत्यु वाली बात को छोड़कर। हो, ये तो बड़ी विचित्र घटना हुई तुम्हारे साथ और तुम्हारे मित्र के साथ। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ रामा। अरे भाई, तुम्हारे मित्र के परिवार पर क्या बीत रही होगी? अरे नहीं, कोई परिवार नहीं था, वो बचपन में ही अनाथ हो गया था। ठीक है मुखिया जी, अब मैं चलता हूँ, घर पर माँ परेशान हो रही होगी। रामा घर जाता है तो उससे उसकी माँ कहती है, बेटा जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आ। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ लकड़ियाँ लेने। रामा लकड़ियाँ लेने जंगल की ओर चल देता है, लेकिन रामा के मन में अभी भी महाकाली की बातें चल रही थीं। रामा लकड़ियाँ काटने लगता है। रामा का मन लकड़ियाँ काटने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उससे बस थोड़ी सी ही लकड़ियाँ काटी गईं। वो थककर पेड़ के नीचे बैठ गया। हाँ, आज तो मेरा मन बिल्कुल भी लकड़ियाँ काटने में नहीं लग रहा। हे भगवान, अब कैसे क्या होगा? तभी उसे अचानक एक पेड़ के नीचे बैठे साधु महाराज दिखाई दिए। रामा उस साधु महाराज के पास जाकर उनसे बोला, हे साधु महाराज, मेरी मदद कीजिए। क्या बात है बालक, तुम इतने चिंतित क्यों हो? अरे क्या बताऊं साधु महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। साधु महाराज, अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरी बूढ़ी माँ का ख्याल कौन रखेगा? ये क्या बातें कर रहे हो? मृत्यु? तुमसे किसने बोला ऐसा बालक? क्या बताऊं साधु महाराज, मैं जब अपने मित्र से मिलने जा रहा था ना। रामा साधु को जो उसके साथ हुआ सब बताता है, जिसे सुनकर साधु महाराज रामा से कहते हैं, आज से 3 दिन बाद तुम्हें जो युवती झरने के पास मिली थी, तुम उसी झरने के पास जाना, वही तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिलेगा। ठीक है बालक? ठीक है साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामा लकड़ियां लेकर घर की ओर चल देता है। बेटा, आज इतनी सी लकड़ियां लाया है, ये तो 2 दिन में ही खत्म हो जाएंगी। माँ, न जाने मेरा मन नहीं लगा आज लकड़ियां काटने में। मैं कल परसों ले आऊंगा और लकड़ियां। तीन दिन पूरे होने पर रामा उस झरने की तरफ चल देता है। झरने के पास पहुंचते ही रामा वहां का दृश्य देखकर चौंक जाता है। वहां महादेवी और एक अन्य युवती मिलकर हवन कर रही थीं। तभी रामा बोला, हे देवी, मुझे मेरी समस्या का समाधान बताओ। इतना सुनते ही वो दोनों खड़ी हो जाती हैं। उनमें से एक युवती रामा से बोली, क्या बात है युवक, तुम किस समस्या की बात कर रहे हो?
जो आपके साथ युवती हैं, इनसे पूछिए, पूरी समस्या की जड़ यही है। तभी उस युवती ने आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया जो रामा के साथ हुआ। मैंने सब देख लिया है अपनी दिव्य दृष्टि से। तुम अपनी मृत्यु को लेकर चिंतित हो। तुम्हारी मृत्यु टल सकती है। वो कैसे देवी? कल सुबह तुम जिस युवक को देखोगे, तुम्हारी जगह उस युवक की मृत्यु निश्चित हो जाएगी। लेकिन क्या देवी? लेकिन वो युवक भी तुम्हारी तरह लकड़हारा होना चाहिए। उसे देखते ही उसकी मृत्यु 2 दिन के अंदर हो जाएगी। तब तक तुम लकड़ियां लेने जंगल नहीं जाओगे। ठीक है देवी। इतना कहकर रामा वहां से घर चला जाता है। घर पहुंचकर रामा चिंतित अवस्था में अपने आप से कहता है, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है। मेरे बदले किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु, ये कैसे बर्दाश्त होगी मुझसे? इतना कहकर रामा सोने चला जाता है। अगली सुबह रामा को एक आवाज सुनाई देती है। अरे ओ रामा, अरे कहाँ है रे भाई तू? अरे कुछ दिनों से दिखाई नहीं दिया। चल चल आजा, बाहर आजा, जंगल चलते हैं लकड़ियां लेने। अरे आ भी जा, कहाँ है रामा? वो आवाज बिरजू लकड़हारे की थी। हे भगवान, कुछ भी हो जाए, मैं बाहर तो नहीं जाऊंगा। रामा अपने मन में इतना सोच ही रहा था कि तभी उसकी माँ उससे आकर कहती है, अरे बेटा रामा, बिरजू कब से तुझे आवाज लगा रहा है जंगल जाने के लिए। जा, तू भी उसके साथ लकड़ियां लेने चला जा। घर में एक भी लकड़ी नहीं बची है। मेरी तबीयत खराब है, मुझे थोड़ा सा बुखार है माँ, मैं कल चला जाऊंगा। न जाने क्या बात है, ये रामा बाहर क्यों नहीं आ रहा? लगता है मुझे ही अंदर जाकर देखना होगा। रामा अपनी माँ से बातें कर ही रहा होता है कि तभी बिरजू घर के अंदर आ जाता है और रामा से कहता है, अरे रामा, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा हूँ, तुम तो सुन ही नहीं रहे हो भाई। चलो। अरे वो बिरजू भाई, मुझे आज बुखार है, जिसकी वजह से मेरी चलने फिरने में ना तनिक भी हिम्मत नहीं है। वैसे अगर तुम अंदर आ ही गए हो तो मेरे पास बैठ लो, कल मैं भी चलूंगा लकड़ियां लेने। अरे अरे, कैसे बैठ लूं? कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं आज लकड़ियां लेने जंगल नहीं गया ना, तो मेरी धर्म पत्नी मुझे कच्चा चबा जाएगी। ना भैया ना, मैं तो चला लकड़ियां लेने। बिरजू ने रामा की एक न सुनी और वो जंगल लकड़ियां लेने चल देता है। बिरजू जंगल के अंदर चलता जाता है। हाँ, आज तो ढेर सारी लकड़ियां ले जानी है ताकि मैं कुछ दिन आराम से रह सकूंगा घर पर। परंतु इसके लिए मुझे जंगल की गहराई में जाना होगा। अंदर जाकर बिरजू लकड़ियां काटने लगता है। तभी वहां से एक तेंदुआ गुजर रहा था। उसकी नजर बिरजू पर पड़ी। तेंदुए ने न आव देखा न ताव, वो तुरंत ही बिरजू पर झपट पड़ा और देखते ही देखते तेंदुआ बिरजू को चीर फाड़ देता है। कुछ देर बाद एक युवक गांव में भागता भागता आया और गांव वालों से बोला, अरे अरे, बिरजू को तेंदुए ने चीर फाड़ दिया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। ये सब रामा घर के अंदर से सुन रहा था। अरे बाप रे बाप, मैंने मना किया था बिरजू से, पर वो माना नहीं। आखिरकार उस युवती की बात सही हो गई। चलो, वैसे भी अच्छा ही हुआ, बिरजू भाई अपनी पत्नी से बहुत परेशान भी तो थे। अब रामा खुशी खुशी अपनी माँ के साथ जीवन जीने लगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।